नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। यूँ तो भोजपुरी में विवादों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार का विवाद थोड़ा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि दो यूट्यूबर हैं और दोनों ने उत्पात मचा रखा है। हर स्टार को गाली देते हैं और बहुत सारी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अभी हमारे साथ चर्चित राइटर अखिलेश कश्यप जी है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सबके प्रणाम भाई, जितना भी चौकस भारत देखे वाला भैया लोग बा लोग और जो मगहिया जवान लोग हैं उन लोग के खिलाफ हम लोग जंग लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खेसारी जी को हो, पवन जी को हो, भोजपुरी के हर कलाकार को वो टारगेट करते हैं। इनफैक्ट कलाकार को ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मीडिया को भी बहुत ज़्यादा वो लोग टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार टारगेट थोड़ा उल्टा पड़ गया है। इस बार एक्शन की नौबत आ गई है। खेसारी जी ने जो कल भी ट्वीट किया था और आज भी एक ट्वीट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों को लेकर के? नहीं नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि भैया ने एक्शन लिया है। और उस पर वही नहीं लिए हैं, भोजपुरी के सारे सुपर स्टार लोग जितने लोगों को गालियाँ दिए हैं, हमारी कल से ही फ़ोन कॉल से बात हुई है। सब लोग तैयार हैं। और अगर हम बिहार सरकार से गुहार लगाए हैं, बिहार सरकार हमें संभावना दी है, जब वो लोग अरेस्ट हो जाएंगे तो ठीक है। अगर बिहार सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है तो इसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जितने भी कलाकार हैं, जितने लोगों को गालियाँ दिए हैं, नहीं दिए हैं, आज भोजपुरी मिट्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने भोजपुरी के माटी से हमनी के 2 रुपया के खर्चा बर्चा घर परिवार चलता, वो सब लोग के एक होके की जरूरत बा। सब लोग एक हो चुकल बा। हम लोग इस पे धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे और उन लोगों को गिरफ्तार करने की अपील करेंगे सरकार से। वे बार बार वो लोग टारगेट करते हैं एक ही गाना को लेकर के, और वो है चाची के बाची। और जिस तरीके से भैया ने कल जिस तरीके से पोस्ट डाला था फेसबुक पे, तो कल उनका वीडियो आया था, 4 लमसम वीडियो है। और चारों वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि अब खेसारी जी इस हद तक गिर चुके हैं कि वो पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, बीवी और बच्चे को भी इस केस में लेके आ रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो वीडियो में सरेआम बोल रहा है, भाभी को गाली दिया है। बोल रहा है कि धंधा वाली रखा है, रखा लेके आया है नेपाल से। इससे अब अभद्र क्या होता है एक सुपरस्टार के लिए? हाँ, बोलता है कि छक्का है, 200-200 में ये करवाता था। नेपाल से लड़की आई है, उसको बोल रहा है कि वैश्या है, 300 पे रात गरम करता है, उसके साथ खेसारी सोता है। इससे अभद्र अब क्या हो सकता है? हाँ, बोलता है कि तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, तुम्हारी बीबी घर में नहीं रहती है। इससे अब भोजपुरी के लिए अभद्र क्या हो सकता है? इससे तो अब कुछ गिरी हुई बातें ही नहीं हो सकती है। एक भोजपुरी के उस आईने को आप लोग वो गाली दे रहे हैं। चाहे वो पवन भैया हो, खेसारी भैया हो, अंकुश राजा हो, कल्लू जी हो, गुंजन सिंह हो, समर सिंह हो, रितेश पांडे हो, प्रमोद प्रेमी हो, किसको ये लोग बख्शे हैं? और इन लोगों का मन बढ़ गया है। ये लोग जब चाहते हैं इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज इस नौबत पे हमारी भोजपुरी आके बैठ गई है कि कभी जात पात की लड़ाई हो रही है, कभी उन लोगों को लोग सराहते भी हैं, कभी इनके फैन है तो उनके बारे में बड़ाई कर दिया, उनके फैन खुश हो गए। कल गए उनको भी गाली दे रहा है, इनके फैन खुश हो गए। नहीं, ये हमारी भोजपुरी माँ को वो लोग गाली दे रहे हैं। हम लोग जहाँ से 2 रुपया कमाते हैं, हमारा खर्चा बर्चा चलता है हम लोग का, आज उस मिट्टी को वो लोग गाली दे रहे हैं। अश्लीलता का विरोध इस तरह से किया जाता है जी कि सरेआम आप लाइव आके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं कि बोतल तुम्हारे इसमें घुसा देंगे, उसमें कर देंगे, तुम पर्दा के पीछे ये करवाते थे। इससे ज़्यादा गंदगी और भोजपुरी में क्या हो सकती है? ठीक है, अगर कोई कलाकार अश्लील गाता है, अश्लील अगर गाना गाया, तो उसकी गाने में कितना भी होती है तो पर्दा होती है, लेकिन तुम तो सरेआम गाली दे रहे हो, तुम तो सरेआम किसी को बेइज्जत कर रहे हो। तुमसे बड़ा अश्लील तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुम अपना विरोध खुद से करो। तुम्हारा विरोध तो आज बिहार की पूरी जनता कर रही है। हाँ, आज तुम्हारा ये नौबत आ गया कि अब लाइव आके अब तुम मसूरी नहीं बोल रहे हो। देखे एक दो वीडियो, अब मसूरिया मसूरिया नहीं चारों बोल रहे हो। वीडियो में खेसारी खेसारी हाँ? बोले हुए हैं। क्यों डर हुआ? अभी अभी तुमको इतना भय हो जाएगा कि तुम्हें एहसास हो जाएगा इस बात का कि किसी भी कलाकार को, और कलाकार को जितने भी लोग समझते हैं कि कलाकार सबसे कमजोर जात है, कलाकार की कमजोरी ये होती है हम गाली दे देंगे नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। आप कितना दिन तक हमें गालियां दीजिएगा? हम कितना दिन तक रिस्पेक्ट करेंगे आपका? गाली भी दे देता है 2 लोग तो भाई चलता है, चलो यार जाने दो, क्या बोलें। क्योंकि हमें उसको तो कोई जानता नहीं है, तुम्हें कहीं से कोई चीज़ें नहीं है। हम भोजपुरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भोजपुरी के लिए लड़ते हैं हम लोग। हम अगर बोल देंगे तो 10 लोग न्यूज़ बनाएंगे, 10 लोग बोलेंगे। इस लिहाज में हम लोग कभी नहीं बोले। 1.5 साल ऐसे ही बीतता गया। अब नौबत ये आया कि मुझे वो लोग कोठा पुत्र बोलता है, खेसारी जी को मसूरिया बोलता है, पवन भैया को धोनी चटवा बोलता है ये लोग। अब नाभी नरेश बोलता है पवन सिंह को। कल देखे लाइव आके बोल रहा है कि मेरे सारे राजपूत भाई तैयार हो जाइए। ये क्या बात हुआ? तुम कल गाली दे रहे थे पवन सिंह को, आज तुम बोल रहे हो सारे राजपूत भाई तैयार हो जाइए। इतना राजनीति भोजपुरी में कहाँ से आ गई भाई? जात पात का काट खेल के शुरू से भोजपुरी को बांट दिए।
जब से ये लोग आए हैं तब से देखिएगा भोजपुरी दो भागों में बट चुकी है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के पवन भैया अगर राजपूत हैं तो क्या हमारे साथ राजपूत लोग नहीं रहते हैं? हमारा गाना राजपूत भाई लोग नहीं सुनते हैं? अगर खेसारी जी यादव हैं तो उनके गाने राजपूत लोग नहीं सुनते हैं? पवन भैया का गाना यादव लोग नहीं सुनते हैं? सदियों से चलते आ रहा है। पवन भैया आज 12 साल पहले गाए थे कि 16 बरिस के खजानामा हो कैले जादू जी नेवानामा। शुरू से भोजपुरी साफ सुथरा था, आज तक साफ सुथरा था, तब जब तक तुम लोग नहीं आए थे। भोजपुरी में आके जातिवाद फैला दिए, दो गुटों में बांट दिए। भोजपुरी आज करा रही है, रो रही है, लेकिन अब हम लोग नहीं होने देंगे। लगातार हम लोगों की सारे भोजपुरी के स्टारों से बात हुई है, मेरी सबसे बात हुई है, खेसारी भैया की हुई है। सब लोग हम लोग एक हैं, एक परिवार के हिस्सा हैं। अगर बिहार सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग अपने सारे फैन के साथ सारे सुपरस्टार धरने पे बैठेंगे और उन लोग को गिरफ्तारी का बिहार सरकार से मांग करेंगे। अब प्रशासन से आज मुलाकात हुई, किस तरह का व्यवहार प्रशासन का था? प्रशासन हमारे साथ 100% है। पटना की प्रशासन हो, चाहे एसएसपी सर है वो, चाहे जहाँ के वो लोग हैं, गया के एसपी साहब हों, सब लोग हमारे साथ हैं। बिहार सरकार हमारे साथ है, क्योंकि उन लोगों का वीडियो दिखाने पे किसी का खून खौल जा रहा है। आप हमारा वीडियो कौन दिखाइएगा? हम भले उग्र हो के आप हमारी माँ बहन की गालियाँ देते हैं, दिन रात हमें बोलते हैं, हम थोड़ा सा गुस्सा होकर बोले होंगे, लेकिन हमारे जुबान से कभी माँ बहन की गाली नहीं निकली होगी, आपको एक शब्द कभी नहीं बोले होंगे। हाँ, आज प्रशासन ने देखा, हमारे सर ने देखा, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे हम लोग। और बिहार सरकार उन लोगों को अरेस्ट करेगी। मुझे बिहार सरकार पे बहुत भरोसा है और बिहार सरकार लगी है। हम लोगों की लगातार बातें हो रही है। बहुत जल्द आप लोगों को ये गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि वो दोनों भाई गिरफ्तार हो गए। लेकिन सुनने में आता है भैया कि वो बिहार से बाहर रहते हैं और किसी को ना एड्रेस पता है ना फ़ोन नंबर पता है। अरे छत्तीसगढ़ में लोग कहता है कि वो छत्तीसगढ़ से ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं वो। जी, आतंकवादी लोग धरा जाता, लोग विदेश ले आके हमने के हमला करता लोग, तो ये लोग तो मगहिए जवान हो लो। हाँ, ये लोग के धरे में प्रशासन के टाइम लगी, कहाँ जहाँ रही लोग या उठ जाइए लो। बिहार सरकार इतनी हमारी कमज़ोर नहीं है और ये लोग जहाँ होंगे हम लोग को न्याय मिलेगा। हमें नीतीश जी पे भरोसा है, हमें अपने सरकार पे भरोसा है, अपने मीडिया पे भरोसा है। वो कभी मीडिया को गाली देते हैं लोग। मीडिया हमारे जो इंडस्ट्री है इसका एक आप लोग आईना है। आप लोग सही न्यूज़ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं उन यूट्यूबरों के खिलाफ हमेशा विरोध करता हूं जो लोग सही चीज़ें नहीं बताते हैं। आज वो लोग, आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो आपको भी गालियां देता है वो लोग। कल गए ये लेंगे तो इनको भी गालियां देता है। ये बताइए, ये आपका कौन सा पाप कर दिए? अगर आपने हमारी भोजपुरी से जुड़ी हमारी खबर ले ली तो आपने कौन सा पाप कर दिया कि आपको वो गाली देंगे? लेकिन वो सबको एक लौर और वो लगता है उन लोगों को कि भोजपुरी अब मेरी हो चुकी है, क्योंकि तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो भोजपुरी को बिखरने चाहते हैं, भोजपुरी को बांटना चाहते हैं। वो लोग उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। जो छीटे पुटे लोग होंगे, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, वो लोग भी समय पे हमारे साथ होंगे। मैं पूरे भोजपुरी जितना भी लोग सुने ला लोग, भोजपुरी समझे ला लोग, सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करत तनी जा हमनी के कि ऐसन हैवान के, ऐसन भूत दूत एकदम पिचास है ये लोग, इन लोगों को जेल में सबसे सुरक्षित जगह है। इन लोगों का विरोध करके आप लोग बिहार सरकार से मांग कीजिए कि जितनी जल्दी हो इन लोगों का गिरफ्तारी हो। और वो समय आ चुका है जो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी लोग गिरफ्तार होंगे और इस पर हम लोग एक्शन लेके ही रहेंगे। हम लोग इस बार चुप बैठने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें कोई मार दे, चाहे वो गाली दे, चाहे कुछ भी करे। एक अखिलेश कश्यप मरेगा, 100 अखिलेश कश्यप पैदा हो जाएगा। एक खेसारी जाएगा, एक भोजपुरी का कोई भी स्टार जाएगा, वैसे 1000 पैदा होंगे। लेकिन इन लोगों का विरोध होते रहेगा, ये लोग अरेस्ट होंगे। ये बात आखिरी सवाल है, बात मगहिया जवान की हो रही है। मगहिया जवान जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंडस्ट्री को बदनाम करने की, अश्लीलता का बीड़ा उठा करके गाली देते हैं, बदनाम करने का कोशिश करते हैं। जो छवि बाहर जो हमारे बिहार की जाती है वो कहीं ना कहीं गंदी जाती है। तो सिर्फ मगहिया जवान पे ही कार्रवाई होगा कि अन्य जो लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं उन लोगों पर भी कोई एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, जो भी ऐसा गंद फैला रहे हैं भोजपुरी में, सबके विरोध और हमारे प्रति भी कार्रवाई हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन लोग के प्रति हो, अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनके प्रति हो। हम गलत कर रहे हैं तो हमारे प्रति भी हो, हमें भी जेल जाने का हक है। हम गलती करेंगे तो हमें भी प्रशासन जेल में डाले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर हम लोग कोई भी कलाकार गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, उसको भी जेल में डाला जाए। हम उन्हीं लोग को नहीं बोल रहे हैं, जो भी गलत कर रहा है उसके विरोध में कार्रवाई हो,
सरकार उन लोगों को जेल में डाले। हमारी भोजपुरी साफ सुथरी रहे, अच्छी रहे, हम यही कामना करते हैं। हम शुरू से ही जो भी बात हुआ है लिखे हैं, आज आप लोग वो लोग मुद्दा बनाए हैं, हम 10 भरे हुए 2000 लोगों के बीच में और ज्ञानी लोगों को बुलाइए, और जो गाना को बोलते हैं लोग, हाँ उस गाने का रैपर गलत था, चाची के बाची वाला, लेकिन उस गाने को सुनाइएगा और मुझे 10 जूता मारिएगा अगर वो गाना कहीं से गलत होगा तो। हमारे गाने का इंटेंशन वो नहीं था, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गाना था। उसमें गर्लफ्रेंड की मम्मी रहती है, वो बोलती है कि कौन गांव से आइल बड़ा बचवा, तू अपने गर्लफ्रेंड को माँ को चाची नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन उसको काट कर सिर्फ चाची के बाची सपनवा में आती है चला के, और लोग बोलते हैं कि इस तरह से गाना था, जो कि सरेआम हम लोगों को गलत दिखाया गया। उस गाने को आप लोग सुनिएगा तो एक आशिक एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने जाता है, प्रेमिका की माँ भी उस घर पे रहती है। हाँ, वहाँ पे गाना होता है, प्रेमिका की माँ बोलती है कि हो बबुआ, तो प्रेमिका को माँ को वो चाची नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। हमारे लिखने का अर्थ ये था, लेकिन उन लोगों ने गलत आधा लड़की का पार्ट काट के और लड़के वाला बात को डाल दिया। खैर उससे भी कोई बात नहीं, जितना भोजपुरी को दुर्गंध फैलाना था फैला लिया आप लोग। अब आप लोगों का पाप का घड़ा भर गया है, अब आप लोग को जाने का समय आ गया है। अब सरकार, बिहार की जनता जाग चुकी है। चलिए, भी हमको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपको भी। तो देखते हैं कि कार्रवाई कब तक होती है और किस तरीके का जो यूट्यूबर्स बाकी जो हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है, और बहुत जल्दी जो एक्शन आएगा उस पर दिखाने की कोशिश। चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।